जेजेपी के नेता अजय चौटाला ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भिवानी और हिसार सीट पर दावेदारी पर अजय चौटाला ने कहा कि हिसार और भिवानी से पार्टी का नाता रहा है, इसलिए इसकी बात की गई है। अजय चौटाला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। जेजेपी नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ है। तमाम पहलुओं पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, जो आज बैठक हुई है, क्या कुछ खास एजेंडे आज पास किए गए हैं? आगामी 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस, जिसे हम सदैव सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बार सीकर में मनाया जा रहा है। उसके लिए 17 सितंबर को दादरी में हमारा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का एक आयोजन हो रहा है उसके लिए। और काफ़ी समय से राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं हुई थी। नए पदाधिकारी चुने गए हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित करके मीटिंग रखी गई। जिस तरह से 2024 भी नज़दीक है, वक्त काफ़ी कम बचा है, तो क्या कुछ मूल मंत्र क्या दिया गया, आपकी तरफ से क्या मंत्र दिया गया? जितना संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे, उसके लिए हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, हर बूथ पे एक बूथ सखी और एक BLA एजेंट के तौर पर नियुक्त करेंगे, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए, वो और उनके साथ अनुभवी लोगों की टीम पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवा सके। सिंह साहब, जिस तरह से हरियाणा के बाद अब राजस्थान की तरफ जेजेपी रुख कर रही है, आप भी वहाँ पर जाके आए होंगे, किस तरह का इनपुट मिला वहाँ से? क्या कुछ फीडबैक मिला, जो एक तरह से देवीलाल की जयंती ही वहाँ पर मनाने का आपने सोचा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल रहा है और 18 जिलों को हमने फोकस करके टारगेट किया है। उसमें पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। हरियाणा भी अब नज़दीक ही है, चुनाव का वक्त। हरियाणा को लेकर क्या कुछ रहेगा? लोकसभा और विधानसभा, हालांकि विधानसभा में काफ़ी टाइम है, गठबंधन की बातें काफ़ी चल रही हैं सर। अब जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मिशन 2024 ना होकर के 23 ही हो जाए जी। हम तो पूरी तौर पर तैयार हैं। तो आप सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही ग्राउंड पर उतरने की तैयारी में? निश्चित तौर पे जब NDA के पार्ट हैं तो उनके साथ मिलकर के लड़ेंगे। सिंह साहब, कल आपने 2 सीटों के लिए दावेदारी दिखाई, लोकसभा की, हिसार की और भिवानी की। आज ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पहले ये 10 की बात करते थे, अब 2 पर आ गए, और हो सकता है कि वक्त के रहते 2 भी। हमने तो कभी 10 की बात की नहीं। ब्रिजेंद्र सिंह को पता नहीं क्यों अपना डर लग रहा है। हमने तो कभी 2 की बात नहीं की, 10 की बात नहीं की, 2 की बात ही कर रहे हैं जी। तो 2 हिसार और भिवानी को ही चुनने का कुछ खास कारण सर? दोनों हमारे क्षेत्र रहे हैं, यहाँ से दुष्यंत सांसद रहे हैं, भिवानी से मैं सांसद रहा हूँ जी। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से हरियाणा में जो कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस हालांकि चुनाव करवाने की जो अपने एक तरह से पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात कर रही है और दावा कर रही है कि विधानसभा में इस बार हम पताका लहरा देंगे, लगता है सर बटेगा उसका कुछ? जो लोग 10 साल में 3 अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके, 5 प्रभारी बदले गए, अब तक जिला लेवल का संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए हैं। रोजाना उनकी जूतियों में खीर बढ़ती है। किस तरह उनके कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, आप रोजाना देखते हैं जी। वो लोग कैसे सत्ता में आने के 100% जो रहे हैं। लेकिन एक पार्टी और भी नई उभरी है, आम आदमी पार्टी, उसका कुछ लगता है? आम आदमी पार्टी ने पहले भी, केजरीवाल जी ने 45 असेंबली चुनाव लड़के देखे हैं, सभी पे जमानत जब्त हुई थी। और आदमपुर का उपचुनाव भी आपके सामने हुआ है, उसमें भी यही हाल उनका रहा है। लेकिन ये पूरा विपक्ष जो इंडिया के तहत आगे बढ़ रहा है, सब INDA को लेकर चल रहा है, इसका कुछ लगता है? ये इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस है ये। इसको गलत प्रचारित किया जा रहा है। आप बाइफरकेट करके देखें तो इंडिया अलायंस है। लेकिन उसके बाद से ये भारत वर्सेस INDA का जो ये चल रहा है, इंडिया का चल रहा है, इसका कुछ कहेंगे? जिनके परिवार को 3 भारत रत्न मिले हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, वो लोग कैसे भारत की बात अलग से करते हैं? जी, चलिए शुक्रिया सर। कुल मिलाकर तमाम पहलुओं पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने खुलकर बातें की और सीधे तौर पर अब जेजेपी का ग्राउंड की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा के बाद जो है एक तरह से अब जेजेपी राजस्थान की तरफ भी रुख करने की तैयारी करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।